16वीं सदी के अंधेरे में और एक नई दुनिया के तूफान में एक करेजियस कोशिश शुरू होती है जो आखिर वक्त के कोहराम में कहीं छुप सी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोनोक कॉलोनी के बारे में, जिसे लॉस्ट कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के इतिहास में एक अनसुलझी पहेली बनकर खड़ी है। ये बात है सन 1585 की, जब इस कॉलोनी को रोनोक आइलैंड पर बनाया गया। कॉलोनी का नाम खुद आइलैंड के नाम पर रखा गया। आज के वक्त में देखा जाए तो यह आइलैंड अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद है। ये कॉलोनी अपने एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत से ही मुश्किलों और मुसीबतों से भरी रही। बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी ये बसी रही। हालांकि कमज़ोरी के चलते सन 1590 में जब ये गायब हो गई तो इसने सिर्फ छोड़ा था गहरे सवालों का अंदरूनी नज़र ना आने वाला जवाब, जिसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रोनोक कॉलोनी की अनसुलझी कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद, हिम्मत और राज से भरपूर कहानी जो हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों और कहानीकारों को लिखने के लिए उत्साही करती है। हमारे साथ चलिए जब हम इतिहास के धुंधले रास्तों पर सफ़र करते हैं, जहां राज तल के नीचे छुपे हैं और एक खोई हुई सिविलाइजेशन की गूंज आज भी उन्हें सुनने के लिए बेताब है। कहानी की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से। एक मशहूर इंग्लिश एक्सप्लोरर सर वॉल्टर रैली, जो साथ ही साथ बहुत बड़े कलाकार भी थे। सर वॉल्टर रैली ने अपने अमेरिकन टूर के दौरान एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग में उन्होंने एक इकोनॉमिक बस्ती को बनाया, जिसे देखकर उन्होंने अमेरिका में उस बस्ती को बनाने और उसमें रहने का इरादा कर लिया। सन 1585 में सर वॉल्टर रैली इंग्लैंड वापस आए। उन्होंने वापस आते ही एक कॉलोनिस्ट ग्रुप को तैयार किया और कंसोलेशन के लिए अमेरिका भेज दिया, ताकि ऐसी बस्ती तलाश करे जो नॉर्थ में हो और समंदर से करीब हो। जब वो ग्रुप तलाश में निकला तो उनकी मुलाकात नेटिव अमेरिकन ट्राइब से हुई, लेकिन ये मुलाकात उन्हें रास ना आई। पहली ही मुलाकात में उनकी आपस में दुश्मनी हो गई और दुश्मनी की वजह बना उनका इंग्लैंड से होना, क्योंकि अमेरिकन ट्राइब्स नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से आकर उनकी जगहों पर कब्जा कर ले। और साथ ही साथ एक मुसीबत ये भी थी कि नए देश में उनके पास कम जानकारी और बहुत ज़्यादा कम खाने पीने की सप्लाईज बच रही थी। रिसर्च बताती है कि रोनोक कॉलोनी की कहानी जॉन वाइट की रिपोर्ट से मिलती है, जो उस वक्त कॉलोनी के गवर्नर हुआ करते थे। सन 1587 में उन्होंने रोनोक आइलैंड पर एक नई एक्सपीडिशन भेजी, जिसमें उनकी बेटी एलेनोर डेयर भी थी। कॉलोनी में एलेनोर डेयर ने अपनी बेटी वर्जीनिया डेयर को जन्म दिया, जो उस न्यू वर्ल्ड में पैदा होने वाला पहला इंग्लिश बच्चा बन गई। और इसी के साथ साथ कॉलोनी में काफ़ी खुशियाँ आई। जॉन वाइट को लिखे गए ख़तों के मुताबिक वहाँ सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे रोनोक कॉलोनी की किस्मत सन 1590 में एक अजीब मोड़ ले लेती है। जब 3 साल बाद जॉन वाइट अपना काम ख़त्म करके कॉलोनी वापस पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अपने ख़तों से बिल्कुल सब कुछ उल्टा पाया। वहाँ के हालातों ने उन्हें हैरान कर दिया। कॉलोनी पूरी तरह से खाली पड़ी थी और ना ही कॉलोनिस्ट के लापता होने का कोई निशान उन्हें मिला। सिर्फ एक क्रिप्टिक वर्ड क्रोएटॉन को एक फेंस पोस्ट में खोद के लिखा गया था। काफ़ी छानबीन के बाद पता चला कि क्रोएटॉन भी एक कबीला हुआ करता था, जो कि काफ़ी खूंखार कबीला बताया जा रहा था। ये खबर सुन के जॉन वाइट बहुत बुरी तरह घबरा गए। जॉन वाइट को सवालों के तूफान ने चारों ओर से घेर लिया। सबसे पहला सवाल जॉन वाइट के मन में ये आया कि आखिर कॉलोनिस्ट के साथ क्या हुआ होगा। उनका यूँ इस तरह से गायब होना अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन के रह गया। और एक ये भी सवाल आता है कि कॉलोनी के लिए आखिर रोनोक आइलैंड को ही क्यों चुना गया। तो उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि वहाँ की ज़मीन ज़्यादा मॉडर्न, खेती करने के लिए सही और साथ ही साथ रहने बसने के लिए भी बहुत अच्छी बताई जा रही थी। शुरू की मुसीबतों के बाद भी कॉलोनिस्ट ने हार नहीं मानी। घर बनाए, फसलों को उगाया और नेटिव अमेरिकन ट्राइब से अपने रिलेशंस को मजबूत करना जारी रखा। प्रेजेंट एविडेंसेस बताते हैं कि कॉलोनी का गायब हो जाना बहुत सारी थ्योरीज को जन्म देता है। कुछ लोग मानते हैं कि कॉलोनिस्ट बीमारी, भुखमरी और ट्राइब्स के साथ झगड़ों के शिकार हो गए, जबकि दूसरों की राय है कि वो नज़दीकी ट्राइब्स में घुल मिल गए या फिर दुश्मनी के कत्ले आम में मारे गए। रोनोक कॉलोनी के गायब हो जाने का राज भरपूर रोमांच और हलचल से भरा हुआ है। जब हम कहानी में गहराई से उतरते हैं तो लाजवाब सवालों और अलग अलग थ्योरीज का अंधेरा इस पहेली को और भी ज़्यादा गहरा बना देता है। और अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि रोनोक की कॉलोनिस्ट के साथ आखिर क्या हुआ होगा। आप अपने ख्यालात और थ्योरीज को कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आखिर में सिर्फ यही बात बचती है कि जब रोनोक आइलैंड पर सूरज डूबा तो उसी के साथ कॉलोनिस्ट का भी सूरज हमेशा के लिए डूब गया, जबकि हिस्टोरियंस आज भी जवाब ढूंढते रहते हैं। उस राज से कभी पर्दाफाश हो पाएगा भी या नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इतिहास के और भी बड़े बड़े राजों को हम एक्सप्लोर कर सकें। तब तक खोज करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सच को तलाश करते रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।